अरे वाह वाह, लूसी के घर से तो धुएं उठ रहे हैं। लगता है आज वो कुछ खास बना रही है। जरा पास जाकर देखती हूँ। गोरी कभी पेड़ से उड़ती है और लूसी कबूतरी के घर के पास जाती है। कीकी बेटा, सबको बता देना, चिड़िया आंटी, हरियाली आंटी और बुलबुल सभी पक्षियों को बता देना कि आज आपकी नानो आ रही हैं और हम सब मिलकर उन्हें बर्थडे पार्टी का सरप्राइज देने वाले हैं। मम्मा, क्या गोरी आंटी को नहीं बुलाना? नहीं नहीं कीकी, गोरी को नहीं बुलाना आपकी नानो के जन्मदिन पर। पिछली बार याद है, आपके जन्मदिन पर वो सारा केक रास्ते में ही खा गई थी। गोरी कभी लूसी कबूतरी के घर के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अच्छा, जन्मदिन पर मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, केक तो मैं जरूर खाऊंगी। फिर लूसी का बेटा कीकी सभी पक्षियों को बता देता है। वो पक्षियों के घरों में जाता है। चिड़िया आंटी, शाम को हम सब ने मिलकर अपनी नानो के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, क्योंकि मेरी नानो का जन्मदिन है। आप भी कुकू को लेकर साथ जरूर आना। दूसरी ओर गोरी कभी बैठी ये सोच रही थी कि वो केक कैसे खाए। वो रास्ते में ही छुपकर बैठ जाती है। जब लूसी कबूतरी केक लेने दुकान पर जाती है तो गोरी कभी कबूतरी के पीछे पीछे उड़ती है। भाई जी, क्या मेरी माँ के जन्मदिन का केक तैयार हो गया है? हाँ हाँ बहन जी, केक तैयार है, मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है। फिर लूसी कबूतरी अपनी माँ के जन्मदिन का केक लेकर वहाँ से उड़ती है। गोरी कभी जो सुबह से लूसी कबूतरी के पीछे पीछे उड़ रही थी, रास्ते में कबूतरी से केक छीनकर भाग जाती है। कभी, काली कभी, रुको, मेरा केक देकर जाओ, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। लेकिन गोरी कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो दूर निकल जाती है। बेशरम कभी, मेरी माँ के जन्मदिन का केक छीनकर भाग गई। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरी माँ भी आने ही वाली होगी। अब मैं अपनी माँ को जन्मदिन का कैसे सरप्राइज दूंगी? लूसी कबूतरी वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मिठू तोता वहाँ से गुजरता है। वो लूसी कबूतरी को रोता हुआ देखकर वहाँ आता है। लूसी बहन, तुम ऐसे बैठी क्यों रो रही हो? वो कवि, वो दुष्ट कवि मेरी माँ के जन्मदिन का केक लेकर भाग गई। तुम चिंता ना करो लूसी, मेरे साथ चलो, चिड़िया बहुत अच्छा केक बनाती है। हम तुम्हारी माँ के जन्मदिन का केक घर में ही बना लेते हैं। फिर लूसी कबूतरी मिठू तोते के साथ चिड़िया के घर जाती है। मिठू तोता सारी बात चिड़िया को बताता है। मिठू भैया, अगर आप मुझे जंगल से ताज़ा मीठे फल ला दे तो मैं केक बना दूंगी। चिड़िया बहन, आप और लूसी बाकी सामान तैयार रखो, मैं तब तक मीठे फल ले आता हूँ। फिर मिठू तोता जंगल से मीठे फल लेने चला जाता है। रानू चिड़िया और लूसी कबूतरी केक बनाने के लिए चीजों को इकट्ठा करती हैं। मिठू तोता सेब के पेड़ से मीठे मीठे सेब तोड़ता है और फिर अमरूद के पेड़ पर जाकर वो मीठे मीठे अमरूद तोड़ता है। वो जंगल घूमकर फल इकट्ठे करता है। गोरी कभी केक लिए उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाती है। यहाँ कोई नहीं है, मैं यहीं बैठकर केक खा लेती हूँ। थोड़ी दूर एक उल्लू बैठा हुआ था। वो कवि की बात सुन लेता है। उल्लू गोरी कवि से कहता है, कभी इतना स्वादिष्ट केक अगर तुम अपनी चोंच से खाओगी तो तुम्हारी ये सुंदर चोंच खराब हो जाएगी। मेरे साथ मेरे घर आओ, मैं तुम्हें चम्मच और प्लेट दूंगा। अच्छी तरह आराम से पूरे मजे लेकर खाना ये स्वादिष्ट केक। गोरी कवि उल्लू की बात सुनकर थोड़ा सोचती है और फिर उल्लू से कहती है, उल्लू, मैं ये केक कबूतरी से चुरा कर लाई हूँ। अगर तुम मुझे प्लेट और चम्मच दो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा खाने के लिए दूंगी। नहीं नहीं कभी, मैं कोई लालची नहीं हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्लेट और चम्मच दे दूंगा। मैं तो हर रोज ऐसे केक खाता ही रहता हूँ। फिर गोरी कवि उल्लू के साथ उसके घर चली जाती है। चिड़िया ने फलों वाला स्वादिष्ट केक बना लिया था। फिर सारे पक्षी लूसी कबूतरी के घर जमा हो जाते हैं और लूसी कबूतरी की माँ भी आ जाती है। वो सब मिलकर लूसी की माँ के जन्मदिन को खूब मनाते हैं। लूसी की माँ भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। जब गोरी कवि उल्लू के घर पहुँचती है तो उल्लू गोरी कवि को पिंजरे में कैद कर लेता है।
उल्लू उल्लू मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे पिंजरे में क्यों बंद कर दिया? ताकि ये स्वादिष्ट केक मैं अकेले खा सकूं। और हाँ, अभी मैं खाऊंगा ये ठंडा ठंडा केक और शाम को पीऊंगा तुम्हारा शोरबा। ये सुनकर गोरिका भी रोने लग जाती है। मुझे छोड़ दो उल्लू, मुझे छोड़ दो। अगर मैं कबूतरी से केक ना चुरा कर लाती तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। उल्लू गोरिका भी के सामने बैठा मजे मजे से केक खा रहा था और गोरिका भी अपने मरने का इंतजार कर रही थी।